ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ये 2018 में हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम की खासियत समझो। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं भाई, सुन लो। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक। तो इसी से एक क्वेश्चन आपका होगा। देखिए एक पैरेललोग्राम बना लीजिए इस तरीके से, ठीक, और इसकी नेमिंग कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो इसकी हमने नेमिंग कर ली, ये ए है, ठीक, ये आपका बी है और ये सी है। क्लॉकवाइज चलना है, ऐसा मत कर देना ए यहां लिखा बी यहां लिख दिया, नहीं नहीं, या तो क्लॉकवाइज चलो या तो एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी और डी, ठीक। अब समझो ए कितना है बच्चों, -2, -2, -2, 1, और बी कितना है a, 0, तो बी कितना है a, 0, और सी कितना है बच्चों 4, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, ये 4, बी, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 1, 2 हैं, सही है। अब सुनो सवाल क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए का और बी का वैल्यू निकालना है, ए एंड बी, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स लेंथ ऑफ इट्स साइड। सुनो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्या हम ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। ए और बी अननोन है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सुनो क्या करोगे आप, एक बार आप क्या करोगे बच्चों, ए को सी से ज्वाइन करोगे, ठीक, और ए सी का आप मिड पॉइंट निकाल लोगे, निकाल लिया, और वो जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डी के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। क्यों सर, क्योंकि सर, चलो बीडी को ज्वाइन कर लो। अब आप चेक करो ना क्या गलत बोल रहा हूं मैं। ये जो है बच्चों ये मिड पॉइंट है किसका, एसी का भी और बीडी का भी है। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सही है ना। तो समझो आप क्या करो, एक बार ए और सी के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, यानी कि इसको x1 y1 मानोगे एक बार, ये हो गया x1 y1, ठीक, और ये हो गया क्या x2 y2, ठीक। ऐसे आप पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लो मिड पॉइंट के, तो उसको निकाल के आप इक्वेट कर दोगे किसके, बीडी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के इक्वेट कर दोगे, ठीक। मतलब समझो क्या करना है कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, करेक्ट। समझ में आ गई बात। चलो सबसे पहले बच्चों यहां से करो, AC का मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, x1 + x2/2, तो x1 कितना है -2, ध्यान देना जरा, AC का लेफ्ट में निकाल रहे हैं। AC का x कोऑर्डिनेट हो गया x1 + x2/2, x1 कितना है -2, x2 कितना है 4, तो x1 + x2/2, और कॉमा लगा दिया, कॉमा का मतलब अब ये x कोऑर्डिनेट है और इधर निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करना, y1 + y2/2, y1 की जगह 1 और y2 की जगह b, ठीक। सो y1 + y2 की जगह b/2, और इसको इक्वेट करोगे किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल BD। अब देखो बच्चों जब BD के लिए आप करोगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ठीक, और ये हो जाएगा क्या आपका x2 y2, सही है, ओके। क्या होगा बताओ, x1 + x2/2 यानी कि a + 1/2, तो a + 1/2 और कॉमा, ये तो BD के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और BD के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा, y1 + y2/2, यानी कि y1 की जगह 0 और प्लस y2 की जगह क्या आएगा 2, 0 + 2/2, ये लीजिए, ठीक। नाउ अब सॉल्व करिए इसको, बताओ बच्चों ये -2 + 4 यानी कि 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और 2/2 कितना होता है 1, तो ये चीज बचेगी 1, सो 1 कॉमा, अब यहां ध्यान दो 1 + b/2, ठीक, इज इक्वल्स टू a + 1/2, a + 1/2, ये ऐसे ही रहेगा, कॉमा, अब देखो 0 + 2 2, भाई 0 + 2 कितना होता है 2, और 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब समझो कुछ लोग सोच रहे हो क्या चल रहा है, भाई चल कुछ नहीं रहा है, AC का मिड पॉइंट O के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब सुनो क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम ही है ना, अगर कोई पॉइंट सेम है तो उसके x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले 1 को a + 1/2 के इक्वल रखेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे, यानी कि 1 = क्या हो जाएगा बच्चों,
a+1/2, ठीक। और एक बार हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ये y कोऑर्डिनेट को इससे इक्वेट करेंगे, है ना, यानी कि 1+b/2 यहाँ कर लेते हैं। 1+b/2 इज इक्वल्स टू में क्या रखोगे, 1 रखोगे, ठीक। सॉल्व कर लो। अब ये तो करना आता है, इतना आसान मैथ्स है, ये तो कर सकते हो। यहाँ देखो 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 1 2 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, a+1, सही है। +1 इधर आएगा तो -1, यानी कि 2 - 1 1, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये लीजिए, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे करोगे, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो लेफ्ट में क्या बचेगा भाई, 2 डिवाइड कर रहा है ना 1+b में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1+b इज इक्वल्स टू 2 × 1 2, और 1 जाएगा उधर, 2 - 1 1, यानी कि b भी आ गया 1। वाह भाई, a भी 1 है और b भी 1 है, ठीक। a भी 1 है और b भी 1 है, लिख लेते हैं। a का वैल्यू 1 आ गया है एंड b का वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना था बच्चों, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसके साइड की लेंथ निकालनी है। अब समझो, देखो बच्चों ध्यान दें, जितना ए बी का लेंथ होगा उतना ही डीसी का लेंथ होगा, मानते हो कि नहीं, क्यों, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट लेंथ इक्वल होते हैं। तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप बस ए बी निकाल के दे दो, और जितना बीसी का लेंथ होगा उतना ही एडी का होगा। तो या तो आप एडी निकाल लो या तो आप बीसी निकाल लो, दो ही साइड निकालना, चारों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने ए बी निकाला सबसे पहले, ठीक। तो ए बी अगर आपको निकालना होगा, देखो एक काम करना है, बहुत ध्यान से चेक करना, क्या ए की जगह क्या लिख सकता हूं 1, और बी की जगह क्या लिख सकता हूं 1, तो यहां से ए को हटाया मैंने डायग्राम में, और ए की वैल्यू कितनी थी 1 लगा दिया। फिर यहां से मैंने बी को हटाया, ठीक, और बी की जगह क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। अब मैं ए बी की लेंथ निकाल लूंगा, ये लो, तो ए बी निकालोगे तो √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 y1, हो गया x1 y1, और ये हो गया आपका क्या x2 y2, सही है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 1, ओके, x2 और माइनस x1, सुन लो x1 खुद ही नेगेटिव है, जैसे x1 का वैल्यू -2 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 0 है और y1 कितना है y2 - y1, लो, ठीक। तो यहां से हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू √ओवर 1 + 2 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और प्लस 0 - 1 - 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 + 1 10, सो √10 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों ए बी का लेंथ कितना आ चुका, ए बी आ चुका √10 यूनिट्स, ठीक। जितना ए बी है उतना ही डी सी होगा, यानी कि √10 यूनिट्स, निकालने की जरूरत है नहीं। अब हम बी सी निकालेंगे, ठीक। नाउ बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब बच्चों जैसे ही आप बी सी निकालोगे ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2, सही है। लगा दो, क्या हो जाएगा यहां से x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 4 और x1 कितना है 1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 0, यानी कि 1 - 0 का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 - 0 1 1 का स्क्वायर 1 1 + 9 10 √10, लो। तो इस तरीके से आपका बीसी कितना आ गया √10 यूनिट्स, और एडी निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि रेक्टेंगल उसने, सॉरी पैरेललोग्राम उसने बोल दिया, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, करेक्ट, ओके, ठीक है। बस अब तो बड़ा मजा आ गया भाई इसमें, ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्यों भाई, ऑल द साइड्स आर इक्वल हो गए। अब हम क्या करें, हो गए तो हो गए, इसने हमको साइड्स पूछे थे, हमने बता दिया भाई √10 √10 √10 √10, तो या तो ये रोम्बस होगा या तो ये स्क्वायर होगा। वो चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा डायगोनल, अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो ये क्या होगा रोम्बस, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक। बहरहाल अब उसमें हमें नहीं जाना है, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी थी। उसके बाद हमें क्या बोला था, लेंथ, साइड्स का लेंथ, तो ईच साइड का लेंथ कितना आ गया √10, आप दिखा देना ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए इज इक्वल्स टू √10 यूनिट्स, यूनिट्स भी लिख देना भाई, ओके, कर लीजिए।